हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर देंगे नेक्स्ट ईयर। तो हमें सिलेबस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि लास्ट मार्च के एंड में सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने अपना सिलेबस चेंज बताया है। तो मेन बात ये है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि बेसिकली उन्होंने ना तो बुक्स चेंज किए हैं और ना ही उन्होंने कोई सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए हैं या रिमूव किए हैं, ना ही कुछ भी अलग नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जो ऑलरेडी सिलेबस था हमारा उसको बस क्लासिफाई कर दिया है। और क्लासिफाई उन्होंने बेसिकली 5 डिविजन्स में किया है, जिनको उन्होंने थीम्स बोला है कि उन्होंने 5 थीम्स बताई हैं जो कि एक्चुअली सीबीएसई की होती हैं, जो कि फर्स्ट क्लास से ही उन थीम्स पे हम पढ़ते हैं। जो लोग सीबीएसई स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन लोगों को आई गेस पता होगा ये चीज़ कि हमारी थीम्स बताई गई है कि ईवीएस की एक थीम होती है। तो सिमिलरली उन्होंने 10th का सिलेबस भी उसी थीम पे बेस्ड बनाया है। तो बेसिकली उन्होंने ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है 5 यूनिट्स में, जो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर जो कि 25 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो कि 23 मार्क्स का है। थर्ड है नेचुरल फिनोमिना जो कि है 12 मार्क्स का। फोर्थ है इफेक्ट्स ऑफ करंट जो कि है 13 मार्क्स का। और फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्सेज जो कि है 7 मार्क्स का। अब आप इन सबको ऐड ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि 80 मार्क्स वेटेज हो रहा है, और बिल्कुल वही पुराना वाला सिलेबस है कि आप 80 मार्क्स आपके थ्योरी होता है और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। तो अब नया क्या है इसमें? नया बेसिकली ये है, सिर्फ एक लाइन में मैं समझाना चाहूँगी कि इसमें इन्होंने कहीं भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो वर्ड का यूज़ नहीं किया है। इन्होंने बस थीम बेस्ड और यूनिट बेस्ड क्लासिफाई किया हुआ है। उन्होंने कहीं भी ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं किया है, और आई थिंक यही उन लोगों का क्राइटेरिया है कि थीम बेस्ड बच्चे समझे कि ये वाला फिजिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली। तो पहली जो थीम है वो है मटेरियल, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 25 मार्क्स की है। तो इसमें जो यूनिट है, यूनिट मतलब यूनिट के अंदर कई सारे चैप्टर्स होंगे। तो यूनिट पहली जो है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। उसके अंदर 5 चैप्टर हैं और बिल्कुल उसी ऑर्डर में है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो पहला है चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन, दूसरा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और चौथा है कार्बन कंपाउंड्स, और पांचवा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है ये तो पुराना वाला ही सिलेबस है बिल्कुल। आप इसमें से अगर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी पीडीएफ का, तो आप उसे अगर खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम ही है, बस उसे कुछ नए अंदाज में पेश किया है इन लोगों ने। बात करते हैं थीम 2 की। तो इसका नाम दिया है उन्होंने द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि 23 मार्क्स का है। इसमें इन्होंने इसकी यूनिट वर्ल्ड ऑफ लिविंग है। इसमें 3-4 जो हैं बेसिकली चैप्टर्स अलॉट किए हैं। जो पहला है लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तीसरा है रिप्रोडक्शन, और चौथा है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। तो ये भी बहुत सिंपल है, हमें पता है कि ये बेसिकली सारे के सारे बायो के चैप्टर्स हैं जो कि इन्होंने इस थीम के अंदर डाले हैं। तीसरी थीम है नेचुरल फिनोमेना, जो कि है 12 मार्क्स का। तो इसमें आ जाते हैं यूनिट का नाम नेचुरल फिनोमेना है, और इसमें क्या क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन, फंक्शनिंग ऑफ लेंस, ये सारे मतलब सारे फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं, मेनली लाइट और क्या बोलते हैं, आई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मतलब दो जो हमारी यूनिट है मेनली एनसीईआरटी के अंदर, वो इसमें इन्होंने डिवाइड कर दी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थीम 4 हाउ थिंग्स वर्क। तो ये 13 मार्क्स का है, हमें पता है ये भी जो है वो फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है उसको ऐड ऑन किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली। तो ये भी बिल्कुल वही है, सारे टॉपिक्स बिल्कुल पुराने वाले हैं, बिल्कुल सेम है, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की है। बात कर लेते हैं थीम 5 की, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। 7 मार्क्स की का ये थीम है बेस्ड, और इसमें यूनिट 5 क्लासिफिकेशन है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज नाम है। इसमें वो सारे चैप्टर्स हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी और आर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसमें आ गई हैं। तो अगर मैं इसे एक तरीके से इसे सम अप करूं कि बेसिकली ऐसा हम कैसे समझेंगे कि ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायो का है। तो अगर 80 मार्क्स का डिवीजन में समझें तो बेसिकली थीम 1 जो है वो केमिस्ट्री है, जो कि टोटल 25 मार्क्स का
वेटेज रखती है। बाकी थीम 2 जो है और 5 है वो बायोलॉजी है, जो कि 30 मार्क्स का है। हमेशा से बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा ही होता है। और थीम 3 और 4 जो हैं वो फिज़िक्स की हैं, जो कि 25 मार्क्स की हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब 20 मार्क्स का डिवीज़न हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मोस्टली बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इंटरनल असेसमेंट दिया हुआ है 20 मार्क्स का टोटल, जिसमें पीरियोडिक असेसमेंट को दिया हुआ है 10 मार्क्स, मतलब 5 और 5 की कैटेगराइजेशन है। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट प्रैक्टिकल वर्क्स को दिए हैं 5 मार्क्स और पोर्टफोलियो है 5 मार्क्स। तो मैं आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि बेसिकली है क्या, कि जो पीरियोडिक असेसमेंट के 10 नंबर हैं उसमें से जो 5 नंबर हैं वो होंगे आपके पीरियोडिक टेस्ट। तो इसमें आपके प्री बोर्ड्स भी कंसिडर हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके 3 टेस्ट होंगे, जिसमें से बेस्ट ऑफ 2 के आपके मार्क्स ऐड ऑन होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए। इस दोनों का वेटेज जो होगा वो बेसिकली 5 नंबर का होगा। अब बात करते हैं एक और 5 मार्क्स, जो कि आपके असेसमेंट के तरह से लिया जाएगा। आपको असेस किया जाएगा कई सारे क्राइटेरियाज पे, जैसे कि कोई शॉर्ट टेस्ट हो सकता है, क्विज हो सकता है, प्रोजेक्ट बनाने को बोल सकते हैं स्कूल वाले आपको, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें 5 नंबर में होंगी। मतलब आप थ्रू आउट द ईयर जो जो चीज़ें स्कूल वाले बोलेंगे आपको, उसका टीचर आपको असेस करेगा इन सब चीज़ों पे। 5 मार्क्स साफ पता चल रहा है। प्रैक्टिकल्स की जो लिस्ट है वो बेसिकली उन्होंने बता रखी है, सीबीएसई वालों ने अपनी बुक्स बता रखी है कि आपको कौन कौन सी बुक्स आपको वो करनी है, वो उस पीडीएफ में दे रखा है। तो आप जाके उसे देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर लीजिए और एक जगह लिख लीजिए कि ये प्रैक्टिकल्स हमें पढ़ने हैं, क्योंकि उसका 5 नंबर है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो क्या मतलब है। पोर्टफोलियो मतलब क्लास में आप पूरा साल जब पढ़ते हैं तो आप कॉपीज़ मेंटेन करते हैं, या टीचर जो करवाता है उसे नोट डाउन करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है ये 5 मार्क्स का है। तो बेसिकली ये आपका 20 मार्क्स का डिवीजन हो गया। अब बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो प्रैक्टिकल्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिकल्स की आपको चिंता नहीं करनी है अभी, क्योंकि कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो इस वजह से अभी हॉल्ट पे चलेगी ये चीज़। लेकिन जब जब स्कूल खुलेंगे तब तक उन्होंने अपने आराम से बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि ये प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो अब मैं कुछ आपके क्वेश्चंस में जो मुझे लगता है कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहली बात ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है। ये थीम्स जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेसिकली कुछ डराने के लिए नहीं है, बस ये है कि एक नए फॉर्मेट में चीज़ें लाई गई हैं। बस एक बिल्कुल रैप कर दिया गया है एक गिफ्ट को एक नए रैपर के साथ, बस चीज़ें बिल्कुल वही पुरानी है। ठीक है। दूसरी बात, तो इससे आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आपके पास अगर बुक्स हैं ऑलरेडी एनसीईआरटी की, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं अब तो सिलेबस चेंज होगा। बाकी अभी डिस्कशन में जो आ रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सिलेबस कम होना चाहिए, तो वो बात की बात है। अभी आपका मेन टारगेट ये है कि आप स्टार्ट करिए एटलीस्ट, क्योंकि बुक तो नहीं चेंज होने वाली ना, इतनी जल्दी प्रिंट नहीं हो सकती नई बुक्स, और नहीं इतनी जल्दी वो सिलेबस को चेंज कर देंगे। इसीलिए वो क्या होगा कि सेम ही रहेगा, तो आप स्टार्ट कर दीजिए, मेरी एडवाइस ये रहेगी। बाकी दूसरा ये है कि क्या ये जो ईजी और हार्ड होता है, जो बोर्ड होता है, क्योंकि मैथ्स में भी पिछले साल से स्टैंडर्ड और बेसिक वाला कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर दिया है, तो उसमें भी परेशानी वाली बात नहीं है। बेसिकली आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही वो किया गया है, तो डरना नहीं है। सबसे पहली बात है कि चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी अगर आप कंसिस्टेंसी से आप पढ़ते जाएंगे। तो कुछ भी उन लोगों ने आपको परेशान करने के लिए नहीं किया गया है। बस ये है कि आप पढ़िए आराम से, और बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के कि कैसे होगा क्या होगा, बस आपको पढ़ाई करनी है। बाकी जो भी सीबीएसई की तरफ से अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है थोड़ी बहुत भी, तो अपने सारे फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए, क्योंकि हर बच्चा 10th क्लास का इस वक्त परेशान है कि उसे क्या करना चाहिए। और अगर आप उसको ये सेंड करेंगे तो उसको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। थैंक यू।